को लगा क्या इस कथा से ज्ञान और वैराग्य ही पुष्ट हो गए हैं अथवा और कोई करवाना चाहे तो करवा सकता है यह कथा। कहने लगे, कह रहे हैं कितना भी कोई जीवन भर पाप ही पाप किया हो उनका भी तरन तारण हो सकता है श्रीमद् भागवत महापुराण के करने सुनने सुनवाने से। जो जीव अपने जीवन में केवल पाप ही किया हो और अत्याचार अनाचार ही किया हो वो भी तर सकता है। अच्छा महाराज ऐसी बात है? बोले हाँ नारद जी, इस भागवत महायज्ञ में गोता लगाने से, स्नान करने से, श्रवण करने मात्र से, इतना ही नहीं नारद, मैं तो ये कहता हूं जो लोग मृत्यु जिनकी हो गई है यदि वो किसी प्रकार से भूत प्रेत योनि में गए हो, यदि वो भी कथा को सुन ले उनका भी मोक्ष हो जाता है। अरे महाराज ये तो बड़ी आश्चर्य की बात आप कह रहे हैं। तो जीते जीते ठीक है मोक्ष हो जाएगा, क्या मरने के बाद भी किसी का मोक्ष होता है? लोग तो कहते हैं जो मर गया बात खत्म हुई, मरने के बाद ये क्या होता है, कैसे मोक्ष होता है? क्या कोई प्रमाण भी है? क्योंकि विज्ञान पढ़ने वाले लोग हैं वो प्रमाण मांगने लगते हैं महाराज। सनक सनंदन सनातन जी महाराज कहने लगे आपने अच्छा ही पूछा है। मैं आपको एक कथा सुनाता हूं, इतिहास की बात सुनाता हूं, जिन्होंने इस कथा का श्रवण किया और उनको मोक्ष की प्राप्ति हो गई थी। ये मानवा प्रकृतास्तु सर्वदा सदा दुराचार रता विमार्गदः। करे ये मानवा पापरता कृतास्तु, और क्या क्रोधाग्नि दग्धा कुटिलाश्च कामिना सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्त। इस सप्ताह यज्ञ 7 दिन की कथा को सुनने के बाद उस व्यक्ति का भी मोक्ष हो जाता है। कह रहे हैं एक कथा में आपको इतिहास की बात सुनाता हूं। आत्मदेव गोकर्ण की कथा सुनाने लगे। आप सभी लोग कथा को सुने हैं इसलिए बहुत ज्यादा विस्तार तो नहीं, लेकिन कथा को सुनाना है।